हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, एज वी वर रिवाइजिंग आवर राइटिंग टास्क एंड वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड हाउ टू राइट दिस स्टोरी। A little revision more once again. I am going to repeat how to write this story. Story writing is not a typical task, it's a very easy task. Use only some rules to express your feelings. Especially we use of there. Use of there. आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि एक राजा था, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो खेतों में काम करता था। तो एक सेंटेंस है, एक राजा था। ये किस सेंटेंस से बना, किस रूल से बना? यूज ऑफ देयर। कोई बनाएगा? देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। कोई चीज है या नहीं है? हमारी गली में एक खंबा है। देयर इज अ पोल इन अवर स्ट्रीट। हमारे घर के सामने ट्रांसफार्मर है। देयर इज अ ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम वाक्य बना सकते हैं। है तो इज और था। 4 स्टूडेंट थे क्लास में। देयर वर 4 स्टूडेंट इन द क्लास। वो उसका वर हो जाएगा। 25 कमरे हैं हमारे स्कूल में। देयर आर 25 रूम। ये नियम बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हो, बनाओ। एक किसान था। एक लड़का था। एक कार थी। एक छोटा बच्चा था। एक बूढ़ा किसान था। तो इस सेंटेंस का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है। फिर आवश्यकता पड़ेगी, उसके एक लड़का था, उसके एक कार थी, उसके पास एक घोड़ा था, कुछ तो हो गई नहीं है। ही है या सी है, कोई हो सकता है। उसके पास है तो ही हैज, और मेरे पास है तो आई हैव अ कार। और था में जाओ तो किसी हेड आ जाएगा। भाई मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, और मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। इसके पास एक दुकान है, ही हैज अ शॉप। इसके पास एक दुकान थी, ही हैड। उसके एक लड़का था, ही हैड अ सन। बन जाएगा सेंटेंस। भाई एक किसान था। देयर वाज अ फार्मर। उसके 4 बेटे थे। ही हैड 4 सन्स। बन गई बात। इस नियम से वाक्य बना सकते हो। फिर हमें एक नियम इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। वो खेतों में काम करता था। वो खेतों में काम करता था। He worked in the. Well guys, as I was telling that we need past indefinite sometimes. वो वहां काम किया करता था, रहता था। अब एक कहानी से सुनाते हैं। एक किसान था। There was a farmer. उसके पास एक घोड़ा था। He had a horse. वो खेतों में काम करता था। वह एक गांव में रहता था। He lived in a village. सभी उसका सम्मान करते थे। Everybody respected him. वो सबकी हेल्प करता था। He helped everyone. एक दिन चोर उसे घर में घुस गए। Some thieves entered into his house. और उन्होंने सारा सामान चुरा लिया। And they stole
Each and everything. Each and अगले दिन, नेक्स्ट डे, जब किसान जागा, when the farmer awoke, तो प्यारे बच्चों देखो, ज्यादातर बातें इस टेंस में हो रही है ना? एक दो सेंटेंस इस नियम से बनता है, एक दो सेंटेंस इस रूल से बनता है, फिर ज्यादातर सारे सेंटेंस इस रूल के बन रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप सिंपल कहानी बनाओगे, बना सकते हैं? यस सर। इनका प्रयोग करके यस सर। यूज का प्रयोग। और जनरली अब प्रैक्टिस के लिए आपको एक तरीका और बता रहा हूं, इनका प्रयोग करेंगे, आप सभी नोट कर लेंगे। रूल 1 2 3, फिर रूल्स का प्रयोग करके आप मोस्टली एब्सेंट कहानी बनाएंगे। When you write your own theories, जब अपनी थ्योरीज लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, तो हमें किसी और नियम की आवश्यकता पड़ती है, आप यूज कर सकते हैं। Please note them down. प्रैक्टिस का तरीका यह है बेटे, 8-10 वाक्य इस नियम से बनाना, 8-10 सेंटेंस इस रूल से बनाना, 8-10 इस रूल से बनाना, अपने आप आपको सेंटेंस बनाना आ जाएंगे। सिंपल सिंपल छोटी छोटी बात कहनी आ जाएगी। रिटर्न देखो बच्चों, आसान तरीका कहानी बनाने का। एक बार, वंस, और एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, और एक बार वंस। आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करें। रास्ते में, इन द वे, इन द वे, रास्ते में। उसके बाद, आफ्टर दैट, इन शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे और सेंटेंस बनाते रहेंगे। फिर देन, सो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, और एंड। देखिए बातें करते हैं कैसे करते हैं। सपोज दैट, एक बार, वंस, आई एंड माई फैमिली मेड प्लान, हमने प्लान बनाया, टू गो टू मसूरी, टू गो टू सहारनपुर। कई भी ऐसे हैं। Once my father made plan to go to Dehradun. We all member of the family, हम सब got up early in the morning, सुबह जल्दी उठ गए, and we all packed our luggage bags. Then my mother packed the breakfast and we left for Dehradun. हम देहरादून के लिए निकल गए। We all sat in the car, हम कार में बैठे, and we left for Dehradun. In the way, रास्ते में, we took stop, हमने स्टॉप लिया, and we enjoyed the breakfast, हमने एक रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट किया। Then we left again, दोबारा फिर निकल गए। We started our journey and we went there, हम आ गए, we hired the room, we went to होटल गए, we hired the room, we placed the order for the lunch and we enjoyed the lunch and we stayed there, then we went to market and we did the shopping। बात समझ आ रही है? हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और हमने ये देखा, और हमने ये देखा, फिर हम घूमकर इस तरह सिंपल कहानी बनाते हैं। ज्यादातर हम इसी रूल का प्रयोग करते हैं ना। यस सर। एक बार सेकंड फॉर्म आएगी, अगर दूसरा कार्य जोड़ना हो तो टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म जोड़ दो। हम बाजार गए शॉपिंग करने, वी वेंट टू मार्केट टू डू द शॉपिंग। मेरे पापा आए हमें रिसीव करने, माय फादर केम टू रिसीव अस। फर्स्ट फॉर्म है टू के बाद। तब इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। दैट वाज द स्टोरी राइटिंग।
इन योर ओन वर्ड्स, आप इनका प्रयोग करेंगे। हम वापस आए सो दैट, ताकि, इसलिए, देन, आफ्टर दैट, उसके बाद, रास्ते में, ये तो इसका प्रयोग करो या इसका प्रयोग करो। जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसे ऐसे नोट कर लीजिए स्पीड से, फिर आप कहानी बनाकर लिख के देखेंगे, कोई भी कहानी। जैसे मैं नोट करता हूं बच्चों, आप भी नोट करते रहें। Have you learned how to write the story? कुछ वर्ड्स दिए होंगे क्वेश्चन से, उन शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी इमेजिन करो और सिंपल सिंपल वाक्य में कहानी बनाओ। सिंपल सिंपल सेंटेंस में कहानी बनाओगे आप। आज की वीडियो वॉच करना, उसमें ये तरीका ऑलरेडी है। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, कितने बच्चे वीडियो देख पाएंगे? रेज द हैंड। आज की वीडियो कितने बच्चे देख पाएंगे मोबाइल से? किनके पास एंड्रॉइड फोन है जो देख सकते हैं? रेज हैंड लाइक दिस वन। ऐसे उठाओ हाथ ऊपर। गुड, कम डाउन। नाउ आई मस्ट टेल यू, अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर कैसे लिखते हैं सीखें। ओके गाइस, वेल प्यारे बच्चों, when you talk about the letter, then generally there are two kinds of letter. दो प्रकार के लेटर। One is formal, one is informal. Now look here and pay attention here. बेटा यहाँ देखो सबके साथ। लेटर दो तरीके से होता है, फॉर्मल और फॉर्मल हो गया है बेटे जनरल, सामान्य, विद अ प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, एक अच्छी लैंग्वेज के साथ, एक तौर तरीके से। ऑफिशियल लेटर क्या होता है? अधिकारी को जो हम लिखते हैं, मैनर्स में जो लिखते हैं। इनफॉर्मल, थोड़ा सा पर्सनल, पर्सनल लैंग्वेज, मामा दोस्तों को हम जो फ्रेंड को लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है। उसमें कोई भी लैंग्वेज चल जाती है ना, बट फॉर्मल में नहीं चलती। तो बच्चे हम फॉर्मल सीखते हैं। फॉर्मल में क्या है? आपकी जो नोटबुक है उसका जो पेज है आंसर शीट का, पूरा पेज लें और उस पेज पे जो रेड लाइन, बॉर्डर लाइन होता है, हाशिया होता है, इनिशिएट लाइन, शुरुआती लाइन, उससे अटैच करके लिखेंगे। और सबसे पहले लिखे बच्चों भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस, जो पत्र लिखेगा। एड्रेस किस तरह से लिखते हैं? जैसे कि 250 रूम नंबर आ गया, साकेत विहार कॉलोनी का नाम आ गया, और थाना भवन या मेरठ या शामली, इस तरह से एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, फिर डेट लिखते हैं बेटा। डेट जिस तरह नवंबर 15, नवंबर 18, 2020, इस तरह के। या फिर ऐसे 18/11/2020, बोथ आर राइट। समझ आया? ऐसे डेट लिखते हैं। देन रिसीवर एड्रेस, जिसको पत्र हम भेज रहे हैं, इफ ही इज ऑलरेडी फेमस, अगर वो फेमस है, पर्टिकुलर सिंगुलर है, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस सिंगुलर होते हैं, सब जानते हैं। डीएम ऑफ द सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, एक अलग से एरिया, अलग एड्रेस है। चेयरमैन ऑफ द थाना भवन पहुंच जाएगा लेटर, है ना? तो फिर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल सिंगल है, उनके प्रिंसिपल एक ही हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अल्पाइन इंटरनेशनल जनरल, अपना में पूरा एड्रेस है। ठीक है, उसमें हाउस नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। एडिटर, अखबार है हमारे प्रांत में छपता है, एक ही एडिटर है, मेरठ और टहरी, इस तरीके से। तो जिस एरिया के आप एडिटर को लिखते हैं वो अपना में फेमस है। द एडिटर
अमर उजाला में क्लियर। द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली। बात समझ आ रही है? वो अपना एड्रेस है। फिर बेटा सैल्यूटेशन यहां डाल दीजिए या सब्जेक्ट के बाद लिख दीजिए सैल्यूटेशन। डियर सर, डियर मैम, देन सब्जेक्ट क्या था बच्चों? सब्जेक्ट किस बारे में आप बोल रहे हैं उसे आप यहां तक क्रॉस कीजिए। ये एड्रेस कभी भी आप लाइन क्रॉस नहीं करते, सब्जेक्ट आता है। अनकंप्लेन लेटर अगेंस्ट पुलिस स्टेशन, a request letter for this thing, for approval, an application for an invitation, an application for job, है ना? An awareness towards the cruelty of animals, towards animals, एक बुरा व्यवहार, an awareness, cutting of trees, towards the cutting of trees, पेड़ों के कटने के प्रति एक जागरूकता। आप फिर उसके बाद कंटेन यहां से स्टार्टिंग करते हैं। यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से सारे वर्ड मिलाकर लिखते हैं और लास्ट तक लिखते हैं। यहां तक मिलाकर पैराग्राफ पूरा हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दो। फिर क्लोजिंग लाइन, फिर सबसे लास्ट में आता है बेटा योर सिंसियरली, योर ट्रूली, आपका विश्वसनीय, योर्स सिंसियरली, सिग्नेचर आपके, नेम कैपिटल लेटर में, और डेजिग्नेशन आप सिटीजन हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप डायरेक्टर हैं, जो लिख रहा है उसके डेजिग्नेशन, आपका पता लिखने वाले का, डेट रिसीव करने वाले का पता, सैल्यूटेशन, डियर सर, किस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, कंटेन, योर सिंसियरली, आपका सिग्नेचर, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन। शुरुआत करते हैं थ्रू द, अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं अखबार वाले को, तो अखबार के माध्यम से आप विचार व्यक्त करना चाहते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, आपके अच्छे अखबार के कॉलम के माध्यम से। आई वुड लाइक टू अवेयर द पीपल, मैं लोगों को जागरूक करना चाहूंगा टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं समस्या है, इससे ये दिक्कतें हो रही हैं, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सोल्यूशन दीजिए फिर बाद में समस्या। ठीक है ना? पहले शुरुआत कीजिए, फिर सेकंड पैराग्राफ में उसके प्रॉब्लम्स को उजागर कीजिए, फिर उसका सोल्यूशन दीजिए, फिर क्लोजिंग लाइन। उम्मीद करते हैं सब ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो बुक है, बुक असाइनमेंट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें राइटिंग पार्ट है आपका, उसे आप रिवाइज करें, लेटर्स देखें, स्टोरीज देखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। इफ देयर विल बी प्रॉब्लम, फैच योर बुक एंड आस्क मी। अपनी बुक लेकर आओ, मुझसे पूछो। आप लेटर लिखेंगे और लिख के देखेंगे। क्लियर गाइस? बुक है आपके पास? ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।